एक जंगल में टुनटुनी और काली कौवी नाम की दो सहेलियां हुआ करती थी। टुनटुनी अपनी छोटी सी बेटी भोली चिड़िया तो वहीं काली कौवी अपने छोटे से बेटे बंटी कौवा के साथ रहा करती थी। टुनटुनी और काली कौवी दोनों बहुत गरीब थे और दूसरे के घर में मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण किया करते थे। एक दिन की बात है, टुनटुनी और काली कौवी अपने काम पर गई हुई थी। इधर भोली और बंटी दोनों बाहर बैठे हुए थे। तभी वहाँ पर एक आइसक्रीम बेचने वाला आता है। आइसक्रीम ले लो, तरह तरह के आइसक्रीम ले लो, बहुत सारे मनपसंद फ्लेवर और आइसक्रीम ले लो। अरे बंटी, वो देख आइसक्रीम बेचने वाला आया है, चल हम लोग भी एक एक आइसक्रीम खरीद कर खाते हैं। देख कितनी गर्मी हो रही है, इतनी गर्मी में आइसक्रीम खाएंगे तो थोड़ा ठंडक मिलेगी। हाँ भोली, तुम सही कह रही हो, लेकिन हमारे पास तो पैसे ही नहीं हैं। फिर वो आइसक्रीम वाला हमें आइसक्रीम कैसे देगा? बंटी, चलो हम उससे आइसक्रीम मांगेंगे। हम उससे कहेंगे कि हमारी माँ जब घर वापस आ जाएगी तो उन्हें पैसे दे देंगे। ये सोचकर दोनों आइसक्रीम वाले के पास चले जाते हैं। अरे आइसक्रीम वाले अंकल, हमें भी एक एक आइसक्रीम देना, बहुत अच्छी चॉकलेट फ्लेवर वाली आइसक्रीम दे दो ना, हम दोनों को बहुत पसंद है, बहुत ठंडे देना। हाँ, मैं तो आइसक्रीम दे दूंगा। पहले तुम 40 रुपये तो दे दो। एक आइसक्रीम 20 रुपये की है। जो आइसक्रीम तुम चॉकलेट वाली मांग रहे हो वो 20 रुपये में एक आती है। तुम मुझे 40 रुपये दे दो, मैं तुम्हें आइसक्रीम दे दूंगा। आइसक्रीम वाले अंकल, अभी हमारी मम्मा घर पर नहीं है, इसीलिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। शाम को वो जब आ जाएगी हम उससे पैसे मांग लेंगे और कल आपको पैसे वापस कर देंगे। आप हमें आइसक्रीम दे दो ना। अच्छा, तो ऐसी बात है, तुम दोनों मुझे पागल बनाने आए हो? नहीं, मैं आइसक्रीम नहीं देने वाला। क्या भरोसा है कि तुम मुझे कल पैसे दे दोगे? रहने दो, अगर तुम्हारे पास पैसे कल आएंगे तो कल ही आइसक्रीम खा लेना। अरे चाचा, दे भी दो। अब बस 2 ही आइसक्रीम तो मांग रहे हैं और वैसे भी पैसे तो दे ही देंगे। आपके आइसक्रीम खाकर कहीं भाग थोड़ी ना जाएंगे। मैंने यहाँ भंडारा खोल नहीं रखा है, मुझे भी तो पैसे कमाने हैं। अगर ऐसे ही आइसक्रीम बांटता रहूँगा तो फिर मेरा क्या होगा? चलो जाओ यहाँ से। आइसक्रीम वाला उन दोनों बच्चों को आइसक्रीम देने से मना कर देता है। भोली और बंटी दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। शाम को जब टुनटुनी घर आती है तो वो भोली का उदास चेहरा देखकर कहती है, अरे भोली बेटा, क्या बात है, इतनी परेशान और उदास क्यों लग रही हो? क्या हुआ है? तुम्हारी और बंटी के बीच में लड़ाई तो नहीं हुई? नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, हमारी कोई भी लड़ाई नहीं हुई है। बंटी तो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, उससे मेरी लड़ाई क्यों होगी भला? तो फिर क्या हुआ है, तुम इतनी उदास क्यों बैठी हुई हो? माँ, वो एक आज आइसक्रीम बेचने वाला आया था, देखो ना आज कितनी गर्मी है। हमने उससे एक आइसक्रीम मांगा पर उसने देने से मना कर दिया। उसने बोला कि जब पैसे होंगे तब ले लेना। तुम ही बताओ माँ, अब हम क्या करें? हम लोग गरीब क्यों हैं माँ? क्या हम एक आइसक्रीम खरीद कर नहीं खा सकते हैं? बेटा, तुझे तो पता ही है हमारे घर की हालात क्या है और हम लोग कितने गरीब हैं। हम लोग के लिए 2 वक्त की खाना जुटाना बहुत मुश्किल होता है, फिर हम ऐसे में आइसक्रीम कैसे खा सकते हैं? इधर काली कौवी भी अपने घर पर आ जाती है तो वहीं बंटी से कहती है, बंटी बेटा, क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो? तुम्हारा चेहरा इतना मुरझाया हुआ क्यों है? क्या बात है बेटा? माँ, इधर एक आइसक्रीम बेचने वाला आया था
उसने मुझे आइसक्रीम देने से मना कर दिया। माँ, मुझे आइसक्रीम खानी है। माँ, जब तक तुम मुझको आइसक्रीम नहीं खिलाओगी मैं आपसे बात नहीं करूँगा। बंटी कौवा भी अपने माँ से नाराज हो जाता है। इधर भोली भी टुनटुनी से नाराज हो जाती है। टुनटुनी और काली कौवी बहुत परेशान हो जाती है। अगले दिन जब वो काम पर जा रहे थे तो वो रास्ते में बातें कर रहे थे। टुनटुनी कहती है, काली कौवी, हमारे बच्चों की इसमें कोई गलती नहीं है। हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हम क्या करें। हमारे लिए तो 2 वक्त का खाना भी जुटाना बहुत मुश्किल होता है। फिर हम उन्हें आइसक्रीम कैसे खिला सकते हैं। हम उन्हें कोई सुखिया नहीं दे सकते हैं। देख, गलती हमारे बच्चों की भी नहीं है। तुम तो देख ही रही हो गर्मी कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसे में आइसक्रीम खाने का मन तो सबका करता है, मन तो हमारा भी होता है, लेकिन हम क्या करें और हम उन्हें कैसे समझाएं। हाँ टुनटुनी, मैं तुम्हारी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। बंटी भी मुझसे नाराज हो गया है। वो कह रहा है कि जब तक मैं उसको आइसक्रीम नहीं खिलाऊंगी वो मुझसे बात नहीं करेगा। वो कुछ खा पी भी नहीं रहा है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। मैं उसके लिए आइसक्रीम कहाँ से खरीदूं। उतने पैसे तो है ही नहीं मेरे पास। टुनटुनी और काली कौवी की बातें वहाँ पर एक बैठी हुई बूढ़ी चिड़िया सुन रही थी। वो उन दोनों के पास जाती है और कहती है, अरे बच्चियों, क्या बात है, तुम दोनों इतनी परेशान क्यों लग रही हो। अरे बूढ़ी अम्मा, वो हम दोनों ना बहुत गरीब हैं। हमारे हालात इतनी खराब है, हम दूसरों के घरों में जाकर काम किया करते हैं और हमारे बच्चों को आइसक्रीम खाना है। उन दोनों ने आइसक्रीम खाने की जिद पकड़ ली है। अब हम उन्हें आइसक्रीम कहाँ से खिलाएं, इसके लिए पैसे कहाँ से लाएंगे। हमारे पास तो पैसे है ही नहीं। कोई बात नहीं बच्चियों, तुम दोनों चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। ये लो, ये तुम दोनों ले जाओ। इसमें बहुत सारी आइसक्रीम के बीज हैं, इन्हें बो देना। इन्हें बोते ही सुबह बहुत सारे आइसक्रीम के फसल निकल आएगी, जिन्हें देखकर तुम्हें बहुत खुशी होगी। फिर तुम अपने बच्चों को जितना चाहें उतना आइसक्रीम खिलाना। ये कहकर बूढ़ी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी और काली कौवी को विश्वास ही नहीं होता। टुनटुनी कहती है, क्या ऐसा भी हो सकता है। कोई आइसक्रीम के बीज कैसे हो सकते हैं। आइसक्रीम की खेती कैसे की जा सकती है। कोई बात नहीं, हमें एक बार इसका इस्तेमाल करके जरूर देखना चाहिए। टुनटुनी, तुम सही कह रही हो। चलो चलो, हम दोनों जल्दी से घर जाकर इन बीजों को बो देते हैं। अब हमें काम करने की क्या जरूरत है। इनसे बहुत सारे आइसक्रीम निकलेंगे, फिर हम उन्हें बेचकर बहुत सारे पैसे कमाएंगे। नहीं नहीं काली कौवी, मैं इन बीजों को बोऊंगी जरूर, लेकिन काम करके घर जाने के बाद बो दूंगी। अभी मैं अपना काम नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मुझे इन बीजों पर कुछ भी भरोसा नहीं है। क्या बताएं, ये काम करे या ना करे, इन बीजों के ऊपर आधारित नहीं रहना है। मैं जा रही हूँ अपने काम करने। टुनटुनी काम करने के लिए चली जाती है। काली कौवी अपने घर आ जाती है और अपने खेतों में सारे बीजों को बो देती है। फिर सुबह काली कौवी अपने खेत पर जाती है तो वह देखती है कि खेत में एक भी आइसक्रीम का पौधा नहीं निकला है। तो वहीं टुनटुनी के खेत में आइसक्रीम लहलहाता रह रहा था। ये देखकर टुनटुनी बहुत खुश हो जाती है। वो अपनी बेटी को उसका मनपसंद आइसक्रीम खिला देती है। इतना ही नहीं, वो जंगल की सारी पक्षियों को बहुत सारी आइसक्रीम खिला देती है। जब काली कौवी को पता चलता है तो वो टुनटुनी के पास आती है और उससे कहती है, अरे टुनटुनी,
तेरे खेत में तो इतने सारे आइसक्रीम हरे भरे हैं। मेरे खेत में तो एक भी आइसक्रीम का पौधा नहीं निकला। मुझे लगता है कि बूढ़ी अम्मा ने जो बीज मुझे दिए थे वो बीज खराब थे, इसीलिए वो बीज काम में नहीं आए। कोई बात नहीं, मैं भी फिर उनके पास जाती हूँ और बीज ले आती हूँ। इस बार भी देखना मेरे खेत में भी बहुत सारे आइसक्रीम निकलेंगे। मैं फिर उन्हें बेचकर खूब पैसे कमाऊंगी। काली कौवी, तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहती हूँ, तुम ये सब मत सोचो। तुम काम क्यों नहीं करती? तुम अपने बेटे बंटी कौवे के लिए यहीं पर से ले जाया करो। उसे जितना खाना होगा उतना खिला देना। अरे नहीं टुनटुनी, अगर मैं यहाँ से लेकर जाऊँगी तो मैं बस बंटी को खिला सकती हूँ, लेकिन मैं अगर अपने खेत में लगाऊंगी तो मैं उसे तोड़कर बाजार में भी बेच दूंगी। और मैं तुम्हारी तरह ये दान देने का काम नहीं करने वाली। मैं तो सबको पैसे से ही आइसक्रीम दूंगी, किसी को भी फ्री में नहीं खिलाऊं। काली कौवी उसी बूढ़ी चिड़िया के पास चली जाती है और उससे कहती है, अरे बूढ़ी अम्मा, आपने जो मुझे बीज आइसक्रीम के दिए थे शायद वो खराब थे। उन बीजों ने अपना असर नहीं दिखाया। मेरे बीज से कुछ भी नहीं निकला। क्या आप मुझे बीज फिर से दे सकती हैं? बूढ़ी चिड़िया चुपचाप उसे फिर से नए बीज दे देती है। काली कौवी उसे लेकर घर आती है और अपने खेत में लगा देती है। अगले दिन सुबह वो अपने खेत पर जाती है, पर उसके खेत में कोई भी पौधा नहीं निकला था। ये देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वापस उस चिड़िया के पास चली जाती है और उससे कहती है, बूढ़ी चिड़िया, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? आप मुझे बेवकूफ बनाना चाहती हो? आपने टुनटुनी को अच्छे बीज दे दिए और मुझे बार बार सड़े हुए खराब बीज दे रही हो, इसीलिए मेरे खेत में कुछ भी नहीं निकल रहा है। आप बहुत बुरी हो। बेटा, मैं बुरी नहीं हूँ और नहीं मैं तुम्हें कोई खराब बीज दिए हुए हैं। मैं टुनटुनी को जो भी बीज दिए थे वही बीज मैं दे रही हूँ, लेकिन फर्क बस ये है कि तुम उन बीजों को लगाते वक्त अपने मन को साफ रखती ही नहीं। उसके मन में भी कोई लालच नहीं था, लेकिन तुम्हारे मन में तो बस लालच ही भरा हुआ है। अभी तो तुम्हारे खेत में भी कुछ उगा ही नहीं और तुम अभी से ही तुम ये सोच रही हो कि तुम उन आइसक्रीम को तोड़कर बाजार में बेचोगी। एक बार भी तुमने ये नहीं सोचा कि उससे तुम्हारे बेटे को कितनी खुशी मिलेगी और उससे तुम जंगल की बाकी पक्षियों को भी मदद कर सकती हो। ये सुनकर काली कौवी की आंखें खुली की खुली ही रह जाती है और वो कहती है, हाँ बूढ़ी अम्मा, आप सही कह रही हो। मैं बहुत स्वार्थी हूँ। मैं अपने बेटे के बारे में सोचने की बजाय ये सोच रही थी कि मैं आइसक्रीम बेचकर पैसे कमा सकती हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे कोई बीज नहीं चाहिए। मैं जा रही हूँ। मैं टुनटुनी से ही आइसक्रीम मांगकर अपने बच्चों को खिलाऊंगी। ये कहकर काली कौवी वापस टुनटुनी के पास आ जाती है। टुनटुनी काली कौवी को और काली कौवी के बेटे बंटी को कौवे को बहुत सारी आइसक्रीम खिला देती है। फिर क्या था, इसी तरह टुनटुनी, काली कौवी, भोली और बंटी सभी एक साथ मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर हमारी इस कहानी से आपको कुछ भी सीख मिली हो तो ऐसे बर्ड्स स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।